हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देख रहे हैं एग्जाम वॉरियर्स। इससे पहले की क्लास में हम लोग जैन धर्म के स्टार्ट कर चुके थे। यह जैन धर्म का लेक्चर पार्ट 2 है। इसमें हम लोग तीर्थंकर के बारे में चर्चा किए थे कि पहले तीर्थंकर कौन थे, दूसरे तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर कौन थे, 22वें तीर्थंकर कौन थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे। उनके बारे में हम लोग जान लिए थे, कहाँ पर उनका मोक्ष मिला था, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सब वो लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग महावीर स्वामी के बारे में जानने वाले हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने 24वें तीर्थंकर हुए थे, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। ऐसे में जैन धर्म की शुरुआत तो ऋषभ देव ने की थी, जो पहले तीर्थंकर थे, लेकिन जो जैन धर्म को आगे विस्तार करने का काम महावीर स्वामी ने किया था, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखते हैं, महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन थे? 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। वास्तविक संस्थापक भी इनको माना जाता है। वास्तविक संस्थापक भी इनको माना जाता है। इनके माता का नाम त्रिशला था। इनके माता का नाम त्रिशला था और यह लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ये 16 महाजनपद में एक था लिच्छवी था महाजनपद। उसके नरेश का नाम था चेतक। नरेश मतलब राजा का नाम था चेतक। चेतक की क्या थी? है बहन थी। कौन? त्रिशला। किसकी माता थी? महावीर स्वामी की माता त्रिशला, जो कहाँ की थी? लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनका पिता का नाम, एक माता हो गया, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। अलग अलग कुल होते हैं। हम लोग अभी कोई कुल है, गोत्र होते हैं ना, उसी तरह के यात्रिक कुल के राजा थे। बड़े भाई इनके नंदीवर्धन। बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था बचपन का नाम? वर्धमान। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली एक जिला है, वैशाली था। वैशाली भी एक महाजनपद है। 16 महाजनपद में से एक है वैशाली महाजनपद, है ना। तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। वैशाली के निकट कुंडग्राम, वहाँ पर एक जगह है कुंडग्राम में हुआ। पत्नी का नाम यशोधा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधा। तथा इनकी बेटी के नाम प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोधा। पत्नी का नाम यशोधा तथा इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी। बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम था प्रियदर्शनी। माता का नाम यशोधा, बेटी का नाम प्रियदर्शनी। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। एवं दामाद का नाम क्या था? जमाली। दामाद का नाम क्या था? जमाली। दामाद जमाली और बेटी प्रियदर्शनी। बेटी प्रियदर्शनी और दामाद जमाली। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर त्याग दिया था। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। राजा होते हुए भी इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। अपने भाई
नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। कब त्यागा था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह मतलब घर त्याग दिया था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। इनसे आज्ञा लेकर अपना गृह क्या किए थे? त्याग दिए थे। त्याग देने के बाद इन्होंने अपना मोक्ष की ज्ञान प्राप्ति के लिए चल गए थे। ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगल में तपस्या कर रहे थे, है ना, कई जगह गए और लगभग 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई थी? जाम्बिक ग्राम में। कहाँ हुई थी? जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे। कहाँ? साल वृक्ष के नीचे, जिसे बरगद का पेड़ भी कहा जाता है। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनको 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद इनको जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलते हैं? कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है? कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है? कैवल्य। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने केवलिन, जीन या निग्रोध कहा गया। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको क्या कहा गया? केवलिन, जीन, निग्रोध। यहाँ पर जीन का मतलब अर्थ क्या होता है? जीन का अर्थ होता है विजेता। क्या? विजेता। और निग्रोध का अर्थ क्या होता है? निग्रोध का अर्थ बंधन से मुक्त हो जाना, है ना, बंधनों से मुक्त हो जाना। उनको कोई भी लेना देना नहीं है परिवार से, चाहे किसी से भी, है ना, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सब कुछ त्याग देना, बंधन से मुक्त हो जाना। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। और जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जबकि निग्रोध का अर्थ क्या होता है? निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त हो जाना। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश दिया था राजगीर में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था। पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था, जो कहाँ पर है? वित्तुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर एक पहाड़ी है, वित्तुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर कौन सी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था? प्राकृत। इनका भाषा कौन सा था? प्राकृत, जिसे अर्धमगही बोलते हैं। जबकि अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया। अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? पावापुरी में दिया। और प्रथम उपदेश राजगीर और अंतिम उपदेश पावापुरी। प्रथम उपदेश राजगीर और अंतिम उपदेश पावापुरी। इनका जो भाषा में दिए थे, उनका कौन भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। जैन धर्म के पहले भिक्षु महावीर स्वामी के जो पहले भिक्षु थे, है ना, उनके दामाद जमाली बना था। महावीर स्वामी के पहले भिक्षु कौन थे? सबसे पहला भिक्षु, है ना, सबसे पहला भिक्षु कौन बना? जब ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना, तो महावीर स्वामी के सबसे पहला भिक्षु कौन बने थे? सबसे पहला भिक्षु उनका दामाद का नाम था जमाली बने थे। और प्रथम जैन भिक्षुनी, महिला में पूछे तो प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थे? चंपा। पहला भिक्षु दामाद जमाली और प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी।
अब पंचायन धर्म देख लेते हैं। जैन धर्म का पंचायन धर्म क्या होता है? पंचायन धर्म का मतलब होता है कि जैन धर्म को अपनाने के लिए ये सब नियम आपको जैन मतलब जो जैन अनुयायी थे ना, जैन को मानने वाले अनुयायी थे, उनको यह 5 नियम को मानना जरूरी था। कहना था महावीर स्वामी का कि ये 5 नियम को मानना आवश्यक है। किसको? अनुयायियों को, जैन धर्म के अनुयायियों को ये 5 नियम मानने के लिए मानना जरूरी था। पहला इन्होंने कहा कि अहिंसा के राह पर चलना चाहिए, चलना है। अहिंसा के राह पर चलना मतलब हिंसा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की हिंसा में नहीं पड़नी है। हिंसा कहीं नहीं पड़नी, जिसे भी कैसे भी, उदाहरण के लिए जैसे किसी भी हिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी भी कीड़ा मकोड़े चाहे जीव जंतु को नहीं मारना है ना। उन सब के प्रति दया की भावना रखनी है। सत्य, दूसरा बोले हैं सत्य का मतलब होता है हमेशा सच बोलना, मतलब झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य के राह पर चलना है, झूठ नहीं बोलना है। किसी भी चीज को पाने के लिए झूठ नहीं बोलना है, अपने लाभ के लिए भी झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय का मतलब क्या होता है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करना है। इन्होंने तीसरा बताया अपना धर्म या व्रत है, तो तीसरा बोले हैं महावीर स्वामी ने कि अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करनी है? पहला तो हिंसा हो गया, हिंसा नहीं करनी है। दूसरा झूठ नहीं बोलना है। तीसरा चोरी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? चोरी नहीं करनी है। चौथा क्या है? अपरिग्रह, मतलब धन का संग्रह नहीं करनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा धन हानिकारक होता है। पांचवा है ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाना चाहिए। क्या चाहिए? ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या होता है? त्रिरत्न मतलब होता है कि ये सब आपको गुण, ये 3 गुण आपके पास होना चाहिए। जैन धर्म के अनुयायियों को ये 3 गुण होना चाहिए। क्या गुण है? सम्यक ज्ञान, किसी भी चीज़ के बारे में आपको सही जानकारी होना चाहिए। कोई भी काम करने जा रहे हैं, चाहे कोई भी है ना, कोई भी किसी भी चीज़ को जानने से पहले उनकी सही से उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आता है सम्यक विश्वास। आपको अपने पर या किसी और पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। जैसे हमको चाहिए, मेरे को डॉक्टर पर अगर मेरे को बीमारी हुआ है तो मैं सबसे पहले डॉक्टर पर जाऊंगा, तो डॉक्टर पर मेरे को भरोसा होना चाहिए कि हाँ वो इस इलाज को ठीक कर देंगे। भरोसा डॉक्टर पर होना चाहिए। तीसरा आता है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का मतलब आपका आचरण सही होना चाहिए। सम्यक आचरण में पांच पूरा आ जाएंगे, ये 5 धर्म आ जाएंगे। पंचायन धर्म पूरे आ जाते हैं। अच्छा, सम्यक आचरण में क्या का आचरण आपके पास होना चाहिए? आप अहिंसक हों, आप सत्य बोलते हों, आप धन संग्रह नहीं करते हैं, आप चोरी नहीं करते हो, आप धन संग्रह नहीं करते, आप ब्रह्मचर्य जीवन जीते हो। ये 5 गुण सम्यक आचरण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्लास करते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं, आगे अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए जब अपने ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी,
तब वे अपने मतों को प्रचार के लिए, मत को प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी, एक संघ बनाया था जिसमें 11 अनुयायी थे, जिसमें 11 अनुयायी थे। एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे? 11 अनुयायी थे। 11 अनुयायी थे। ईश्वर को नहीं माने, इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, है ना, और जिसका कारण वे मूर्ति पूजन, कर्मकांड का विरोध किए। जाहिर सी बात है, जब इन्होंने ईश्वर को नहीं माना तो मूर्ति पूजन को भी नहीं माना, कर्मकांड को भी नहीं विशेष महत्व दिए, है ना। अतः इन्हें उपनिवेशवाद भी, अनेश्वरवाद भी कहा जाता है। ईश्वर को नहीं माने इसलिए इसे अनेश्वरवाद भी कहा जाता है। पुनर्जागरण को, पुनर्जन्म को माना, पुनर्जन्म को माना। इन्होंने माना कि हाँ, शरीर का पुनर्जन्म होता है, जिसका और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया है। इन्होंने पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण बताया है आत्मा को, कि आत्मा रहती है, आत्मा रहती है इसलिए पुनर्जन्म होता है। तो आत्मा को चाहते हो कि आत्मा नहीं रहे, आत्मा पुनर्जन्म ना हो, तो उसके लिए आत्मा को इतना सताओ कि वो दोबारा पुनर्जन्म ना ले, है ना। आत्मा को सताने के लिए कहा है इन्होंने कि अगर चाहते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्ति हो, है ना, आपको मोक्ष प्राप्ति हो, है ना, तो आपको इस आत्मा को इतना सताना पड़ेगा कि यह दोबारा पुनर्जन्म ना ले। अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया इन्होंने, अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया था, जिसके कारण इन्होंने अहिंसा पर बल दिया था। इन्होंने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया था, अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिसके कारण इन्होंने कृषि युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया था, जिसके कारण कृषि युद्ध, जैसे कृषि में इन्होंने जैन धर्म वाले लोग जो नीचे से उगते हैं, प्याज, आलू, वे सब ये लोग नहीं खाते हैं, है ना। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि जब आलू का कोड़ैया होता है तो उसमें मूस लोग मर जाते हैं, इसलिए मूस जो है इसमें मर जाते हैं, इसलिए इन्होंने कृषि से उत्पादित वस्तु नहीं खाते हैं, इसलिए उन्होंने कृषि और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। इनको 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनका मृत्यु हो गया। कब हुआ? 72 वर्ष ना, लिख लीजिएगा, 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। क्या हुआ था? मृत्यु हो गया, जिसको निर्वाण कहा जाता है। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज के अधीन था, एक मल्ल महाजनपद था जिसके अधीन था पावापुरी, है ना, जिसका शासक का था सृष्टिपाल के यहाँ इनका मृत्यु हुआ था दरबार में। पावापुरी कहाँ पर है? पावापुरी कहाँ पर है? मल्ल गणराज के अधीन था, जिसका शासक था सृष्टिपाल। इन्होंने अपने इनका जो उपदेश दिए हैं, है ना, उनको कहाँ रखा गया है? 14 पूर्व नामक पुस्तक में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? 14 पूर्व नामक पुस्तक। इनका जो पुस्तक है वो 14 पूर्व नामक पुस्तक में रखा गया है। 14 पूर्व नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है।
महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला कौन था? आर्य सुधर्मा। महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गया तब उसके बाद प्रथम उपदेश देने वाला कौन था? आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद प्रथम उपदेश आर्य सुधर्मा दिए थे। भद्रबाहु और स्थूलबाहु इनके दो प्रमुख अनुयायी थे। भद्रबाहु और स्थूलबाहु इनके प्रमुख दो अनुयायी थे। कहते हैं जब मृत्यु हो गया तो पहला उपदेश कौन दिए थे? आर्य सुधर्मा दिए थे। और उसके दो प्रमुख अनुयायी कौन थे? भद्रबाहु और स्थूलबाहु। जब मगध में जब स्थूलबाहु कहाँ था? मगध में। यहाँ पर मगध है ना, मगध। जब स्थूलबाहु कहाँ था? मगध में था। जब स्थूलबाहु और कौन सा है? भद्रबाहु जब अपने प्रचार के लिए जब मगध में गए थे तो उस समय मगध में क्या अकाल शुरू हो गया था, है ना। तो क्या हुआ था मगध में? अकाल था। क्या था? अकाल था मगध में। तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ चल गए? भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत चल गए। अनुयायियों को लेकर कहाँ चल गए? दक्षिण भारत। भद्रबाहु। कौन सा बाहु? भद्रबाहु। अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ चल गए? दक्षिण भारत चल गए, कर्नाटक में। और कर्नाटक में उस समय इनके साथ कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। इनके साथ कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ उस समय चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। अपना क्या घर राजा का पद त्याग कर कहाँ आए थे? भद्रबाहु के साथ ये कर्नाटक आए थे। और यहीं पर इनका क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का संलेखन विधि द्वारा, मतलब संलेखन विधि क्या बोलते हैं? संलेखन का होता है मतलब होता है कि अपने भोजन को त्याग देना, है ना। तो संलेखन विधि द्वारा इनका क्या हो गया? संलेखन विधि द्वारा यहाँ पर इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इनका क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य का संलेखन विधि द्वारा
क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। क्या हो गया, संलेखन विधि द्वारा इनका क्या हो गया, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इनका मृत्यु हो गया। जब यहाँ अकाल खत्म हुआ, जब यहाँ अकाल खत्म हुआ और भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर मगध पहुंचे, तो इन दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया। स्थूलबाहु और भद्रबाहु में क्या हो गया, विवाद हो गया। इससे अब क्या हो गया, अब जैन धर्म दो भाग में बट गया। स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले श्वेतांबर कहलाए, स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले क्या कहलाए, श्वेतांबर। स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले क्या कहलाए, श्वेतांबर। इसके श्वेतांबर, इसके नेतृत्व वाले श्वेतांबर, श्वेतांबर। अब भद्रबाहु के नेतृत्व वाले ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसलिए श्वेतांबर कहलाए, और यह भद्रबाहु निर्वस्त्र रहते थे। भद्रबाहु के अनुयायी निर्वस्त्र रहते थे, इसलिए इसे दिगंबर कहा गया। क्या कहलाए, दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर। और स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व वाले दिगंबर कहलाए। तो और इस महावीर स्वामी का अपना उपदेश प्रकृत भाषा में दिए थे। अब जितना भी उपदेश दिए थे अपना कौन सा भाषा में दिए थे, प्रकृत भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को एकांत में क्या करना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, है ना। अनेकांत देखिए मनुष्य को अकेला नहीं रहना चाहिए, एकांतवाद में नहीं रहना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग इसके प्रमुख मंदिर देख लेंगे, और जो भी बच्चे होंगे इसमें इसके प्रमुख मंदिर देख लेंगे कल। इनका जो जैन धर्म क्यों सब ज़्यादा लोग क्यों अपनाएं, कौन कौन से राजा अपनाएं इसको, है ना। ये सब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।